कार्यक्रम है बहारें हमको ढूंढेंगी। मैं हूँ आपके साथ रितु और मेरे साथ हैं राजीव और हमारी प्यारी सी मेहमान राधिका चोपड़ा। स्वागत है एक बार फिर से इस कार्यक्रम में। बात चल रही थी शकील जी पर, उनके व्यक्तित्व पर हमने बात की, उनके कृतित्व पर बात की, उनकी गजलों पर बात की, उनकी नज्मों पर बात की और गीतों पर बात की। और गंगा जमुना, जितने प्यारे डायलॉग, जितना प्यारा नृत्य और जितना गंभीर संघर्ष, दो भाइयों के पारस्परिक दो संबंधों भाइयों का भी है संघर्ष और समाज के अंदर समाज। जी हाँ, मतलब जिसे कहते हैं आप अमीरी गरीबी का भी है, सामंतवाद और एक नए जनतंत्र की शक्तियां जो है उसका है, अभावों और उसका है, कई अर्थों में वो चीज काम करती है जी। और सजीव है, वो सब कुछ इतना सजीव होकर सामने आता है। जी जी। तो हमने जो बात शुरू की थी राधिका जी, तो बात की थी कि ये जो तिगड़ी थी नौशाद जी की नहीं, इसमें आप एक गाना आप कह रही थी ना, तो वो सुनवा दीजिए ना। हाँ, आप वो गाना आप कह रही थी मैं सुनवाना चाहती हूँ, तो मेरी बात की थी वो उस गीत की। वो गीत जरूर सुनवाइए आप रितु जी को जो पसंद है। जी। तो आइए, ढूंढो ढूंढो रे साजना मोरे कान का बाला। और उसका जो सबसे प्यारी चीज है, पूरे दुनिया भर में ढूंढते फिर रहे हैं, बाला पीठ पे लगा है, कमर में फंसा, कुर्ते में फंसा। जी, और हम जब छोटे थे तो हमें इतना समझ भी नहीं आता था ये गाना, क्योंकि इसमें कहीं जो शब्द जो हैं वो थोड़े से एक ऐसे हैं जो हमने कभी बहुत ज्यादा सुने नहीं है ना। जी जी जी, लोक शैली है जी जी। और इसका भी जो फिल्मांकन है उसमें मोरा बाला चंदा का जैसे हाला है ना, जामे लाले लाले मोतियन की लटके वाला। अब बताइए, अब जब छोटे थे तो नहीं समझ आता था, जामे लाले लाले मोतियन की लटके वाला। हाँ देखिए, आइए सुनते हैं जी जी। ढूंढो ढूंढो रे साजना, ढूंढो रे साजना मोरे कान का बाला, हो ढूंढो ढूंढो रे साजना, ढूंढो रे साजना मोरे कान का बाला। मोरा बाला चंदा का जैसे हाला रे, मोरा बाला चंदा का जैसे हाला रे, जामे लाले लाले हाँ जामे लाले लाले मोतियन की लटके माला। मैं सोई थी अपनी अटरिया, सपनों ने डाका डाला, लुट गई निंदिया, गिर गई बिंदिया, कानों से खुल गया बाला बलम, मोरा बाला चंदा का जैसे हाला रे, जामे लाले लाले हाँ जामे लाले लाले मोतियन की लटके माला। ओ ढूंढो ढूंढो रे साजना, ढूंढो रे साजना मोरे कान का बाला। बाला मोरा बालेपन का हो गई रे जाकी चोरी, पूछे ला तोरा मनवा मेला, लागी नजरिया तोरी बलम, मोरा बाला चंदा का जैसे हाला रे, जामे लाले लाले हाँ जामे लाले लाले मोतियन की लटके माला। ओ ढूंढो ढूंढो रे साजना, ढूंढो रे साजना मोरे कान का बाला। बाला मोरा सजिया पे गिर गया, ढूंढे रे मोरे नैना, ना जानू पिया किसने चुराए लिया, आए दामन को चैना बलम, मोरा बाला चंदा का जैसे हाला रे, जामे लाले लाले हाँ जामे लाले लाले मोतियन की लटके माला। ओ ढूंढो ढूंढो रे साजना, ढूंढो रे साजना मोरे कान का बाला। राम और श्याम एक फिल्म आई थी जी। शकील साहब, राम और श्याम तो आज की जानी रात बहुत मेरे बड़ी दिल फिल्म, की बहुत सलामी बड़ी। ले। जी। तो ये सारे गाने मैंने जिनका जिक्र किया, अब निश्चित तौर पे हमारे श्रोताओं के जहन में कौन रहे होंगे,
और वो बड़ी सहजता से अंदाजा लगा पा रहे हैं क्या रचा है। मुझे लगता है राम और श्याम का एक गीत हम यहाँ सुनवा भी सकते हैं जी, क्योंकि हमने जो चर्चा की थी अलग अलग रंग के गाने हैं और उसमें एक गाना है जिसके अंदर भी एक, जैसे हम कई बार बोलते हैं ना शकील साहब के यहाँ सामाजिक संघर्ष कम नजर आते हैं, लेकिन एक गाना उसमें है आई है बहारें मिटे जुल्म सितम, प्यार का जमाना आया दूर हुए गम। चलिए सुनते हैं जी, अलग प्रकृति का गीत। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आई है बाहर मिटे जुल्म सितम, प्यार का जमाना आया दूर हुए गम, राम की लीला रंग लाई, शाम ने बंसी बजाई। आई है बाहर मिटे जुल्म सितम, प्यार का जमाना आया दूर हुए गम, राम की लीला रंग लाई, शाम ने बंसी बजाई। चमका है इंसाफ का सूरज, फैला है उजाला, हर दिन आने वाला नहीं उमंगे संग लाएगा, हर दिन आने वाला। ओ मुन्ना गीत सुनाएगा, चुन्ना ढोल बजाएगा, मुन्ना गीत सुनाएगा, चुन्ना ढोल बजाएगा, संग संग मेरी छोटी मुन्नी नाचेगी छम छम। रंग लाई, शाम ने बंसी बजाई। अब न होंगे मजबूरी के इस घर में अफसाने, अब न होंगे मजबूरी के इस घर में अफसाने, प्यार के रंग में रंग जाएंगे सब अपने बेगाने, प्यार के रंग में रंग जाएंगे सब अपने बेगाने, सबके दिन फिर जाएंगे मंजिल अपनी पाएंगे, सबके दिन फिर जाएंगे मंजिल अपनी पाएंगे, जीवन के तराने मिलके गाएंगे हरदम। राम की लीला रंग लाई, शाम ने बंसी बजाई। अब न कोई भूखा होगा और न कोई प्यासा, अब न कोई भूखा होगा और न कोई प्यासा, अब न कोई नौकर होगा और न कोई आका, अब न कोई नौकर होगा और न कोई आका, अपने घर के राजा तुम, छेड़ो मन का बाजा तुम, अपने घर के राजा तुम, छेड़ो मन का बाजा तुम, आ जाएगी सुर में देखो जीवन की सरगम। हो आई है बहारें मिटे जुल्म सितम, प्यार का जमाना आया दूर हुए हम, राम की लीला रंग लाई, शाम ने बंसी बजाई।
कार्यक्रम का नाम है बाहरें हमको ढूंढेंगी। मैं हूँ आपके साथ रितु राजपूत। हमारे साथ हैं मैं राजीव कुमार शुक्ल और हमारी आज की मेहमान राधिका चोपड़ा। स्वागत है एक बार फिर से इस कार्यक्रम में हमारे सभी श्रोताओं का। और अब आप जो कहना चाहें। मैं वहीदा रहमान को बहुत देर से याद कर रही हूँ। जब से ये सब बातें चल रही हैं, मधुबाला का जिक्र हो गया, मीना कुमारी का जिक्र हो गया, और वैजयंती माला का हो गया। जी, अभी तक वहीदा जी का जिक्र नहीं आया। थोड़ा सा आया था जवा के रूप में। जी, लेकिन वो जो है ना, चौदहवीं का चांद, जी जी, क्या बात है। उसके बगैर तो बात मेरा ख्याल बनती नहीं है। और शकील का जिक्र हो और चौदहवीं का चांद का जिक्र ना हो तो फिर तो वहाँ भी जैसे एक चित्रकार कोई चित्र बनाता है एक स्ट्रोक के साथ। जी, ऊपर वाले ने वैसे भी उन्हें एक पेंटिंग की तरह ही बनाया। वहीदा जी को मेरी बहुत ही फेवरेट एक्ट्रेस और बहुत ही खूबसूरत। मैं समझती हूँ बस खूबसूरती उन पर जाकर खत्म हो जाती है। और जिस तरह से शकील ने इस गाने में लिखा है और जो इसको पिक्चराइज किया गया है, मैं चाहती हूँ मेरी तरफ से आप श्रोताओं को ये गीत सुनवाइए। आइए सुनते हैं। बहुत खूबसूरत गीत, बहुत कोमल गीत जी, और भावनाओं को मुझे बहुत पसंद है गीत। आइए इस गीत को सुनते हैं। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो। जुल्फे हैं जैसे कांधों पे बादल झुके हुए, आंखें हैं जैसे मैं के प्याले भरे हुए, मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो। चौदहवीं का चांद हो। चेहरा है जैसे झील में हंसता हुआ कंवल, या जिंदगी के साज पे छेड़ी हुई गजल। जाने बहार तुम किसी शायर का ख्वाब हो। चौदहवीं का चांद हो। होंठों पे खेलती है तबस्सुम की बिजलियां, सजदे तुम्हारी राह में करती है कहकशां। दुनिया हुस्न इश्क का तुम ही शबाब हो। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो। राधिका जी, आपकी पसंद का, आपकी फेवरेट वहीदा जी का गीत हमने आपको सुनवाया। और अगर हम इनाम में आपको दिल दिया दर्द लिया फिल्म का एक और वहीदा जी पर जो केंद्रित गीत है वो सुनवाते तो आपको कैसा लगेगा? बताइए कौन सा गीत? आप बताइए। आपने वो गाना सुना है, कोई सागर दिल को बहलाता है, रफी जी की आवाज में। जी। तो राजीव जी सुनना चाहेंगे? ये और खुश हो जाएंगी, हमारी मेहमान है। कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, बेखुदी
में भी खरा अच्छा, रहता है। इसके जितने भी गाने थे इस फिल्म के, चाहे सावन आए या ना आए, या गुजरे हैं आज इश्क में, या दिलरुबा मैंने तेरे प्यार में क्या क्या ना किया, अपने आप में सारे गाने बहुत अच्छे थे और रितु बड़े जी, वैसे असरदार थे। आपको ये मतलब शायद आपका ध्यान गया हो इस बात पे, दिल दिया दर्द लिया जो है ये अंग्रेजी का एक महान उपन्यास है, वुदरिंग हाइट्स। जी जी ये उस पर आधारित है। और वुदरिंग हाइट्स की लेखिका थी एमिली ब्रोंटे, जिनकी बहुत कम उम्र में मृत्यु हो गई थी। वैसे उस जी। परिवार में कुछ संकट था। जेन ऑयर, आपने उपन्यास का नाम सुना होगा, उसकी लेखिका शार्लोट ब्रोंटे थी, जी एमिली की बहन। बहरहाल वुदरिंग हाइट्स को अंग्रेजी साहित्य में एक अपने तरह का अनूठा उपन्यास माना जाता है। यानी वो किसी और श्रेणी में नहीं है, वो खुद एक श्रेणी का निर्माण करता है। और जो उसकी कथा है, जहाँ पर वो जो एक तरह का बीहड़पन है, जहाँ वो बच्चा है जो एक संपन्न परिवार में अपमानों के बीच बड़ा होता है, और फिर कभी और उसके हृदय में एक प्रेम भी है, जी और बाद में वो वर्षों बाद वो लौट के आता है और वो बदला भी लेता है। वो प्रतिशोध भी है और साथ साथ प्रेम भी है। जी वो प्रतिशोध और प्रेम के बीच में झूलता हुआ चरित्र है, जी जो दिल दिया दर्द लिया में जो दिलीप कुमार का चरित्र है। जी तो और प्राण वो चरित्र हैं उसमें जो जो उसका अपमान करने वाले थे। जी जी तो ये असल में एक महान रचना पर बनी हुई फिल्म है, जी। इसीलिए इसमें भावनाओं का इतना जबरदस्त आप उफान भी देखते हैं। और अब चलिए आप तय इसका करिए। गीत जो है वो जरूर सुनते हैं। कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, बेखुदी में भी करार आता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं। मैं कोई पत्थर नहीं इंसान हूँ, मैं कोई पत्थर नहीं इंसान हूँ, कैसे कह दूँ गम से घबराता नहीं, कोई सावर दिल को बहलाता नहीं, बेखुदी में भी करार आता नहीं। कल तो सब थे कारवां के साथ साथ, कल तो सब थे कारवां के साथ साथ, आज कोई राह दिखलाता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, बेखुदी में भी करार आता नहीं। जिंदगी के आईने को तोड़ दो, जिंदगी के आईने को तोड़ दो, इसमें अब कुछ भी नजर आता नहीं, कोई सावर दिल को बहलाता नहीं, बेखुदी में भी करार आता नहीं, कोई सावर दिल को बहलाता नहीं। आपने बहुत सारे गीत सुने और बहुत मधुर गीतों को सुना। एक ऐसा गीत
जो बहुत ही प्रिय गीत है मेरा, और वो फिल्म एक आई थी, अगर आपको याद हो, शबाब फिल्म आई थी। जी जी। चंदन का पलना, रेशम की डोरी। राजीव जी क्या कहेंगे आप? नहीं, बहुत सुंदर गीत है, बहुत यानी जैसे नाजुक गीत, नाजुक गीत है, नाजुक है, बहुत ही नाजुक, बिल्कुल सही शब्द का प्रयोग किया आपने, नाजुक गीत लोरी है। है, बड़ी मीठी सी लोरी है, बहुत मीठी सी लोरी है। तो शकील जी का ये रंग भी देखते चलते हैं। जरूर जरूर सुनते हैं। चंदन का पलना, रेशम की डोरी, झूला झुलाऊं निबिया को तोरी। चंदन का पलना, सजनिया सजिया पे सोए, जैसे दुल्हनिया। चंदा का टीका माथे लगाऊं, तारों की माला तुझको पिन्हाऊं, तारों की माला तुझको पिन्हाऊं, तो वे सुनाऊं गा गा के लोरी, झूला झुलाऊं निंदिया को तोरी। चंदन का पलना, ऊंचे गगन से कोई बुलाए, आई है परियां डोला सजाए। साजन से मिलने दूर चली जा, उड़ के तू निंदिया पूर चली जा, उड़ के तू निंदिया पूर चली जा। चंदा पुकारे आजा चकोरी, झूला झुलाऊं निंदिया को तोरी। चंदन का पलना। हमने शकील जी के जीवन के विविध पक्षों पर बात की, और हमने देखा कि किस तरह से वो बालक जो 14 बरस की उम्र में शेर कहने लगा, और इतने कठिन वातावरण में पला बड़ा हुआ, जहाँ पे पिता का सिर्फ ये आदेश था कि तुमको पढ़ना है और आगे बढ़ना है और अच्छी नौकरी करनी है, लेकिन उसने न सिर्फ हिंदी उर्दू सीखी, अरबी और पर्शियन जबान में भी। जी जी। और नौकरी भी की नौकरी उन्होंने। वकील जी रही, जी, वो और काफी लंबे समय तक। सप्लाई ऑफिसर थे यहाँ दिल्ली में। जी बिल्कुल। और 1936 की, जहाँ तक मुझे याद है, वो अलीगढ़ विश्वविद्यालय में जब वो पढ़ा करते थे, मुशायरों में भाग लेने जी लगे थे। जी बिल्कुल। और जब मुशायरों की बात आती है, तो शुरू में आपने कहा था कि वो बहुत आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी जी थे। जी जी उनका कंठ भी बहुत सुरीला था। जी जी। तरन्नुम में पढ़ते थे, तरन्नुम और में। लहजा जी। वो बड़ा अनूठा था। तो जब वो मंच पर होते थे तो लोग उनको तकते रह जाते थे, मंत्रमुग्ध हो जाते थे। मंत्रमुग्ध बिल्कुल, हो जाते मुझे लगता है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जो वो दिन थे,
कहीं मेरे महबूब के उस गीत में आप उसकी झलक हाँ, देख बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल देखते हैं। बिल्कुल, यानी आप Exactly, देख सकते बिल्कुल हैं सही कि कहा हाँ, आपने। जी मैं हाँ। अब वही कहने वाली थी और कि वो ये- जो राजेंद्र कुमार का जो किरदार है और वो जो मेरे महबूब वो खड़े होके वहाँ पे गा रहे हैं, वो बिल्कुल वो शकील हैं। जी अच्छा, दूसरी चीज ये थी, हमने कई, क्योंकि उस जमाने में बहुत बड़े बड़े शायरों का दौर रहा, वो सबको सुनते थे, गुनते थे, लेकिन वो अपने चचा के मार्गदर्शन में लगभग 14 साल तक रहे और उसके बाद सिलसिला चलता ही रहा, चलता ही रहा। जी। और उन्होंने पोएट्री की तालीम ली, बाकायदा तालीम जी, दी। जी। और हकीम अब्दुल वहीद अश्क बिजनौरी के नाम जी से जो बिल्कुल लिखते थे, बिल्कुल, आपने सही उनसे कहा। इन्होंने जी। सीखा। जी। और सारी बारीकियां जो उर्दू शायरी जी, की जी, होती हैं, अश्क जी। बिश्नौरी जी से वो गुनते रहे, सीखते रहे, लेकिन उन पर जिगर साहब का बड़ा प्रभाव था। और जिगर साहब ने उनकी तारीफ बहुत की। जी जी देखिए, जब एक ही प्रोफेशन के दो लोग हों और एक दूसरे की तारीफ करे तो वो बहुत बड़ी बात होती है। जी अब एक गाने वाला दूसरे गाने वाले की तारीफ करे तो बहुत बड़ी बात होती है। जी तो इसी तरह कई ऐसे शायर हुए जिन्होंने शकील की बहुत तारीफ की की है, और बहुत मुझे माना है शकील को। बिल्कुल तो सही जिगर कहा। उनमें से एक है। जी, खुद उनके शब्दों की अगर मैं बात करूं, शकील साहब के शब्दों का मैं अगर जिक्र करूं, तो वो कहते हैं कि जब मैं जिगर साहब को पढ़ता था तो मुझे लगता था कि जैसे मेरी शायरी पर उनको पढ़ने से यौवन आता चला गया। वाह वाह वाह, कितनी बड़ी बात। कितनी बड़ी बात की। जी। मतलब एक दूसरे की सराहना करना भी एक बहुत बड़ा गुण होता है। जी। और उस दौर में एक दूसरे के प्रति ऐसा समर्पण का भाव, ऐसा आदर का भाव, श्रद्धा का भाव बहुत मायने रखता है। बहुत मायने रखता है। जी। तो हमने बहुत सारे पक्षों पर उनकी चर्चा की, उनके गीत सुने जो उन्होंने रचे, गजलों पर बात की, नज्मों पर बात की। कोई ऐसी एक गजल राधिका जी जो आप बहुत शौक से गाती भी हैं, गुनगुनाती भी हैं, इससे पहले कि हम आज के कार्यक्रम को विराम दें, हम जी। जरूर जानना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे। मैं एक ऐसी गजल का जिक्र करना चाहती हूँ जो मैं बहुत ज्यादा नहीं गाती हूँ ऋतु जी, लेकिन वो जी। गजल मुझे बहुत पसंद है। जी। मैं चाहती हूँ कि श्रोताओं को आप वो जरूर सुनवाएं। वो तलत महमूद की गाई हुई गजल है। जी। अच्छा अच्छा। जी, तलत साहब ने वो शकील की याद में गाई है, उनकी मेमोरी में एक शकील की गजल उन्होंने गाई थी। आंखों से दूर सुबह के तारे चले गए, नींद आ गई तो गम के नजारे चले गए, जलवे कहाँ जो ज़ौक़े तमाशा नहीं शकील, नजरें चली गई तो नजारे चले गए। वाह वाह, ये वाह, गजल क्या मैं बात चाहती हूँ है। कि आप श्रोताओं तक जरूर पहुंचाएं। बिल्कुल सुनाते जी। हैं, आइए सुनते हैं। आँखों से दूर सुबह के तारे चले गए, नींद आ गई तो गम के नज़ारे चले गए, आँखों से दूर सुबह के। नाकामी ये हयात का करते भी क्या गिला, नाकामी ये हयात का करते भी क्या गिला, दो दिन गुजारना थे गुजारे चले गए, दो दिन गुजारना थे गुजारे चले गए। अल्लाह री बेखुदी के हम उनके ही रूबरू, अल्लाह री बेखुदी के हम उनके ही रूबरू, बेइख्तियार उन्हीं को पुकारे चले गए, बेइख्तियार उन्हीं को पुकारे चले गए। हाँ
तमाशा नहीं सकी। नजरें चली गईं तो नज़ारे चले गए। नजरें चली गईं तो नज़ारे चले गए। आँखों से दूर हटे। रितु जी, मुझे लगता है कि हमने शकील साहब पे कोशिश की है। वैसे तो इतने बड़े कलाकार, इतने बड़े फनकार, इतने बड़े लिखने वाले की शख्सियत के और ख़ासतौर से जितना उन्होंने अवदान दिया, बहुत ज़्यादा ने जिए नहीं। हाँ, इस बात का मुझे बेहद बेहद अफसोस है राजीव जी। कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये जो उस दौर के जो लोग थे, ये फकीराना लोग थे जी। इनको ना तो पैसे से कोई लेना देना था, ना इनको अपनी जिंदगी से भी इनको कोई मोहब्बत नहीं थी, कोई अपनी सेहत से इनको मोहब्बत नहीं थी। बस जिस चीज में रम गए तो रम गए। अब लिखने बैठे तो लिखने ही बैठ गए। डायबिटिक थे, हाईली डायबिटिक थे, बहुत ज्यादा। टीबी भी हो गई थी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इन्होंने अपनी सेहत के मामले में कुछ लापरवाही बरती होगी कि सिर्फ 53 साल की उम्र में ये दुनिया से चले गए। जी। लेकिन जो आपने कहा कि इतना सारा हमारे लिए वो सुनने को, मुग्ध होने को, और इतनी तरह की छवियां छोड़ गए, इतनी तरह की शब्द छोड़ गए। और उसमें फिर से मुझे लगता है कि हमने चर्चा की कि प्रेम के, विरह के, श्रृंगार के बहुत अच्छे, बहुत कोमल भावों को व्यक्त करने वाले, और छोटे से जीवन में बहुत लंबा जीवन जी गए। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। और आज तक जीवित है और बरसों बरस रहेंगे, बरसों बरस रहेंगे। लेकिन जो आपने जिक्र किया था कि ऐसे भजन, ऐसे भक्ति गीत जो शकील साहब, नौशाद साहब और मोहम्मद रफी साहब, तो इनकी पूरी परंपरा है। बहुत सारे गाने हैं, कुछ जिक्र हमने उस समय किया था। एक गीत मुझे याद आ रहा है, अगर आप ठीक समझें तो हम इस गीत पर भी आज विराम कर सकते हैं। अमर फिल्म का गीत है, इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। वाह वाह वाह। तो जो भगवान का घर है उसे इंसाफ का मंदिर होना चाहिए जी। ये जो एक बड़ी बात है जो उसके अंदर आती है, बहुत ही खूबसूरत शब्द है। तो और मेरा ख्याल है कि जी ये जरूर सुनते हैं। और साथ ही उससे पहले मैं आपका तहे दिल से एक बार फिर शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने इस काबिल समझा, मौका दिया। और मैं शकील साहब के बारे में कुछ कहूँ तो छोटा मुँह बड़ी बात है। मैं इस लायक नहीं हूँ और इतनी मेरी औकात नहीं है कि मैं इतने बड़े शायर के बारे में कुछ कह सकूं। लेकिन चलिए, आप लोगों के साथ बैठ के मुझे भी सीखने को बहुत कुछ मिला। राधिका जी, हम भी यहाँ कहना चाहेंगे, इतनी बड़ी कलाकार आप, इतनी प्रसिद्ध, इतनी मशहूर, इतनी लोकप्रिय कलाकार हैं आप। और हमारे श्रोता जिन्होंने आपको वैसे अगर गलती से नहीं सुना होगा तो आज जितना उन्होंने सुना तो समझ गए होंगे कि यानी कितनी बड़ी कलाकार आप हैं। और आप इस कार्यक्रम में आई, बहुत बहुत धन्यवाद। सज गया पूरा कार्यक्रम आपकी बातों से, आपकी गुनगुनाहट से, आपके गाने से। बिल्कुल, आप तो इस बिंदु पर, इस पड़ाव पर इजाजत लेना चाहेंगे इन शब्दों के साथ जो कि शकील साहब के हैं। आंख से आंख मिलाता है कोई, आंख से आंख मिलाता है कोई, दिल को खींचे लिए जाता है कोई। वाह। सब करिश्मा के तसव्वुर है शकील, वरना आता है न जाता है। हाँ, बहुत खूब। इजाजत दीजिए, नमस्कार। नमस्कार। इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। कहना है जो कह दे तुझे, किस बात का डर है पास तेरे जिसकी अमानत उसे दे दे, है पास तेरे जिसकी अमानत उसे दे दे। निर्धन
मोहब्बत उसे दे दे। जिस दर पे सभी एक है, बंदे ये वो दर है। इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। मायूस ना हो हार के तकदीर की बाजी, प्यारा है वो गम जिसमें हो भगवान भी राजी। दुख दर्द मिले, दुख दर्द मिले जिसमें वही प्यार अमर है, वही प्यार अमर है। ये सोच ले हर बात की, दाता को खबर है। इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी। रगों में आपकी हरदम हमारी याद दौड़ेगी। समय के बाग में खिलती बहार